नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, कुछ चीज़ें पाई गई हैं, तरह तरह के वीडियो यूट्यूब पे, व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ घूम रहा है। उस पीडीएफ की सच्चाई के बारे में आज पड़ताल करेंगे, क्योंकि किस प्रकार से किसी भी न्यूज़ को उल्टे ढंग से परोसा जाता है, अभ्यर्थी को बरगलाया जाता है और अभ्यर्थी वैसे होते हैं न्यूज़ को अपने स्तर से पूरी तरह जांच करते नहीं और उन पे भरोसा कर लेते हैं। वैसा ही एक वीडियो मैंने सुबह से देख रहा हूँ कि राउंड कर रहा है सभी ग्रुपों में, सभी यूट्यूब पे बढ़िया रैंकिंग के साथ वायरल हो रहा है। तब मेरे दिमाग में गया कि भाई आखिर ये क्या है, इस वीडियो की सच्चाई देखते हैं। तो जब हमने देखा तो पाया यह कि फर्जीवाड़े को लेकर उस वीडियो को बनाया गया था। तो उसमें मैं जब पीडीएफ को देखा तो उसमें फर्जीवाड़े की कहीं भी दूर दूर तक कोई संकेत नहीं मिल रहा है। जी हाँ, एक दो अभ्यर्थियों का जिनका साइन और फोटोग्राफ्स में कुछ अंतर आ रहे हैं, तो वो उम्र का तकादा होता है। उसको जांच करने के बाद स्पष्ट हो जाती है कि वो हो सकता है फर्जी ना भी हो, अगर पूरी तरह से जांच होगी तो। और वैसे भी होता है कि कुछ जगहों पे हम लोग के द्वारा भी कहीं कुछ और साइन कर दिया जाता है, कहीं कुछ और साइन कर दिया जाता है। ऐसे में वो भी एक प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ही है। तो वो जब जांच होगी तब जाके वो क्लियर हो पाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब कि जब सत्यता की जांच हो रही है उस समय पहुँचे ही नहीं, तो उसमें भी आप यह कह सकते हैं कि जांच में नहीं पहुँचे तो हो सकता है कि दूसरे जगह कहीं और भी जितने भी नियोजन हुए हैं उसमें वो शामिल होकर अपना नियोजन करवा लिए हों, या फिर किसी कारणवश नहीं आ सके हों, ये भी हो सकता है। इसको भी एक प्रकार से हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये फर्जी है जो न आए ही नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। तो ऐसे में वो जो लिस्ट जो आया हुआ है 100 समथिंग का वो लिस्ट है, उसमें पूरे अभ्यर्थी को फर्जी बताया जा रहा है। ये खबर बिल्कुल ही गलत है और निराधार है। यह मात्र एक व्यूज़ और सब्सक्राइब बढ़ाने का जरिया है। उस वीडियो की सच्चाई में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो वीडियो बिल्कुल फर्जी है। और बात करते हैं आगे कि इसी प्रकार से बरगला के और आज तक जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जैसे कि बहाली से जुड़ी कोई भी ऑथेंटिक चीज़ें आप और हमारे बीच में नहीं रखा जाता है, जिसका मुख्य कारण यही है कि आप लोग को सुनने में बुरा लगता है और सच्चाई का सामना करने का आप लोग हिम्मत नहीं रखते। इसलिए झूठी खबरें का दौर इस प्रकार से चलता है और इस प्रकार से परोसा जाता है कि लगता है कि सब कुछ यही सही है। तो मतलब कि जो निगेटिव चीज़ है वो सुनने में आपको अच्छा लगता है, जो तुरंत मौका मिल जाना, कल ही आपको आवेदन का मौका मिल जाना है, शिक्षा मंत्री ने मौका दे दिया, ये सब बातें जब होती है तो इसमें आप लोग को सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और जब न्यूज़ को देखने के बाद सच्चाई कुछ और निकलती है तो आप मायूस हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को पेशेंस के साथ उसको एक्सेप्ट करने का एक मतलब हौसला बनाइए, ताकि जो भी न्यूज़ आए, जो भी खबर आए, उसको सुने, बर्दाश्त करें, उससे सामना करने का शक्ति रखें, एक गॉड्स रखें। ये नहीं कि सुनने में आया, कल मौका मिला, उसी पर खुश हो गए और लो भाई चलते रहे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो फर्जी अभ्यर्थी का वो लिस्ट जो बताया जा रहा है वो फर्जी अभ्यर्थी का लिस्ट नहीं है। वो जो लिस्ट है किसी कारणवश नहीं आए हैं उन लोगों का, जो मतलब कि मिलान हुआ, किसी का डिजी लॉकर के स्कैनर से मिला लेकिन सिग्नेचर नहीं मिला, किसी का फ़ोटो नहीं मिला, किसी ने आया नहीं, यही चीज़ है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से संदिग्ध है और फर्जी है, ऐसा कहीं भी उसमें नहीं दिया। अभियुक्ति फर्स्ट देखिए, आपको देखिएगा, मेरे यहाँ पे लगाया मिलेगा आपको। अभियुक्ति फर्स्ट में क्या रीज़न है, कहाँ से उसको स्कैन किया गया, और अभियुक्ति 2 में देखिए कि रीज़न क्या है कि वो लिस्ट में उसका नाम है। ये दोनों चीज़ें देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो पीडीएफ है वैसा नहीं है कि नियोजन इकाई के फर्जी अभ्यर्थियों का पीडीएफ है। ये बिल्कुल ही गलत है। ये फर्जी अभ्यर्थियों का पीडीएफ नहीं है, ये उन अभ्यर्थियों का है जो किसी कारणवश
नियोजन इकाई में संदेह के घेरे में हैं। वैसा ये एक बार बिल्कुल ही नहीं है कि वो फर्जी हैं। तो इसलिए कोई भी खबर को खंगालें, फटाफट ग्रुप में वायरल करना, शेयर करना, ये चीज़ बहुत ही गलत है। एक तरह से कहे तो इसके पीछे भी एक स्वार्थ होता है। हाँ, क्लिक बेट होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी क्लिक बेट नहीं होनी चाहिए कि आदमी गुमराह हो जाए, अभ्यर्थी गुमराह हो जाए और सच्चाई का सामना करना भी उसे याद न रहे कि सच्चाई का सामना कैसे किया जाता है। इसलिए मैं सभी से यही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ डोंट शेयर फर्जी, डोंट शेयर क्लिक बेट न्यूज़ एंड PDF एंड फोटोग्राफ्स। थैंक यू, धन्यवाद।